बिहार पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है जो पड़ोसी देश नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। यह भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में से एक है और अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। सम्राट अशोक के संरक्षण में शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य और बौद्ध धर्म के जन्म स्थान होने के कारण बिहार ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय सहित भारत के कुछ महानतम विद्वानों और विचारकों के साथ भी जुड़ा रहा है। संगीत, नृत्य और व्यंजनों के साथ बिहार की संस्कृति विविध और रंगीन है, जो इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय है। राज्य कई त्योहारों और समारोहों का भी घर है, जो बिहार की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति के बावजूद बिहार गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा जैसी कई चुनौतियों का सामना करता है। हालांकि राज्य ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और बिहार के भविष्य के लिए आशावाद है। इस वीडियो का उद्देश्य बिहार की सुंदरता और विविधता को करना, इसके इतिहास, संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और चुनौतियों को उजागर करना और दर्शकों को विकास और प्रगति की दिशा में बिहार की यात्रा का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। बिहार का एक समृद्ध और विविध इतिहास है जो प्राचीन काल से है। यह क्षेत्र मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और पाल साम्राज्य सहित कई शक्तिशाली साम्राज्यों और साम्राज्यों का घर रहा है। मौर्य साम्राज्य, जिसकी स्थापना 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, प्राचीन भारत में सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। इसका सबसे प्रसिद्ध शासक सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षण और पूरे साम्राज्य में धर्म के प्रसार के अपने प्रयासों के लिए जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद बौद्ध धर्म के साथ बिहार का जुड़ाव जारी रहा। यह क्षेत्र बौद्ध शिक्षा और छात्रवृत्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय, जो वर्तमान बिहार में स्थित है, दुनिया के पहले विश्वविद्यालयों में से एक था और पूरे एशिया से विद्वानों और छात्रों को आकर्षित करता था। मध्ययुगीन काल के दौरान बिहार कई शक्तिशाली मुस्लिम राजवंशों के शासन में आया, जिसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और बंगाल के नवाब शामिल थे। इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र में समृद्धि में गिरावट देखी गई, लेकिन यह संस्कृति और विद्वता का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। बिहार ने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य के कई प्रमुख नेताओं के साथ, जिनमें भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। स्वतंत्रता के बाद बिहार भारत के नवगठित गणराज्य में एक राज्य बन गया और तब से भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। संक्षेप में, बिहार का इतिहास लंबा और विविध है। इस क्षेत्र में सदियों से भारत के कुछ सबसे शक्तिशाली साम्राज्य, शिक्षा के केंद्र और सांस्कृतिक केंद्र रहे हैं। राज्य का इतिहास भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य को आकार देने में इसकी लचीलापन और महत्व का एक वसीयतनामा है। बिहार की एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत है, जो इसके संगीत, नृत्य और व्यंजनों में परिलक्षित होती है। राज्य अपनी लोक परंपराओं और कलाओं के लिए जाना जाता है, जो इसकी सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिहारी लोक संगीत की विशेषता इसकी सादगी और भावपूर्ण माधुर्य है और अक्सर ढोलक, एक भारतीय ताल वाद्य यंत्र के साथ होता है। भोजपुरी और मैथिली बिहारी संगीत में उपयोग की जाने वाली दो सबसे लोकप्रिय भाषाएं हैं। बिहार अपने जीवंत नृत्य रूपों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें जाटस्तिन, झिझिया और कर्म नृत्य शामिल है। जाटस्तिन एक लोक नृत्य है जो बिहार के पूर्वी जिलों में उत्पन्न हुआ और फसल के मौसम के दौरान किया जाता है। झिझिया छठ पूजा उत्सव के दौरान महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है, जो बिहार के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। कर्मा नृत्य एक आदिवासी नृत्य है जो कर्मा उत्सव के दौरान किया जाता है, जो फसल के मौसम का जश्न मनाता है। इस क्षेत्र में लोकप्रिय शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजनों की एक श्रृंखला के साथ बिहार का व्यंजन भी अद्वितीय और विविध है। सबसे लोकप्रिय बिहारी व्यंजनों में से कुछ में लिट्टी चोखा, मैश किए हुए आलू और बैंगन की चटनी के साथ परोसी गई एक बेक्ड गेहूं की गेंद शामिल है। सत्तू एक भुना हुआ बेसन जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के स्नैक्स और पेय बनाने के लिए किया जाता है, और मखाना खीर, लोमड़ियों से बनी मिठाई। बिहार अपने त्योहारों और समारोहों के लिए भी जाना जाता है, जो इसकी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। छठ पूजा त्योहार बिहार में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है, जिसे सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। सोनपुर मेला, जो सोनपुर शहर में आयोजित किया जाता है, एशिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है और एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। बिहार में अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों में मकर संक्रांति, होली और दिवाली शामिल है। संक्षेप में, बिहार की सांस्कृतिक विरासत विविध और रंगीन है, जिसमें संगीत, नृत्य, व्यंजन और त्योहारों की एक श्रृंखला है, जो इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय है।
बिहार की लोक परंपराएं और कलाएं इसकी सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और राज्य के लोगों द्वारा पोषित है। बिहार एक विविध परिदृश्य और विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आकर्षणों वाला राज्य है। राज्य गंगा सहित कई नदियों का घर है, जो भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। गंगा 500 किलोमीटर से अधिक के लिए बिहार के माध्यम से बहती है और इसके किनारे कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों से युक्त हैं, जिनमें पटना शहर भी शामिल है, जो बिहार की राजधानी है। नदी जलीय जानवरों और पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए आवास भी प्रदान करती है। बिहार अपनी पहाड़ियों और जंगलों के लिए भी जाना जाता है, जो वन्य जीवों की कई प्रजातियों का घर है। बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर की पहाड़ियाँ एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। पश्चिम चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के सबसे बड़े संरक्षित क्षेत्रों में से एक है और बाघों, हाथियों और तेंदुओं सहित जानवरों की कई प्रजातियों का घर है। बिहार कई झीलों और झरनों का भी घर है, जो लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। नवादा जिले में स्थित कुंडलपुर झरना बिहार के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। बेगूसराय जिले में स्थित कंवर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है और प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। बिहार की प्राकृतिक सुंदरता केवल इसके वन्य जीवन और परिदृश्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके गर्म झरनों और गुफाओं तक भी फैली हुई है। मधुबनी जिले में स्थित सीताकुंड गर्म पानी का झरना एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और माना जाता है कि इसमें उपचार गुण है। जहानाबाद जिले में स्थित बराबर गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई प्राचीन गुफाओं का एक समूह है, जिनके बारे में माना जाता है कि इनका उपयोग जैन और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ध्यान के लिए किया जाता था। सारांश में बिहार की प्राकृतिक सुंदरता विविध और विविध है, जिसमें कई प्रकार के परिदृश्य, वन्य जीवन, झरने, झीलें, गर्म झरने और गुफाएं हैं, जो इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय है। के प्राकृतिक आकर्षण इसके पर्यटन उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद बिहार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसने इसके विकास और प्रगति को बाधित किया है। राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक गरीबी है, जिसमें आबादी का एक बड़ा प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है। इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच में कमी आई है, जिसने गरीबी के चक्र को और भी खराब कर दिया है। बिहार के सामने एक और बड़ी चुनौती इसकी खराब बुनियादी ढांचे की है, जिसमें इसकी सड़कें, पुल और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां शामिल है। इससे लोगों के लिए राज्य के भीतर यात्रा करना मुश्किल हो गया है और इसके आर्थिक विकास में भी बाधा उत्पन्न हुई है। राज्य को निवेश आकर्षित करने और नौकरी के अवसर पैदा करने में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसके कारण बेरोजगारी की उच्च दर हुई है। बिहार भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी से त्रस्त है। इसकी जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत निरक्षर है। इससे कुशल श्रम की कमी हुई है और इसके आर्थिक विकास में और बाधा आई है। डॉक्टरों, नर्सों और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के साथ राज्य को अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। बिहार ने वनों की कटाई, मिट्टी के कटाव और जल प्रदूषण सहित पर्यावरणीय चुनौतियों का भी सामना किया है। इसका इसके प्राकृतिक संसाधनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और इसने अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण को भी प्रभावित किया है। अंत में बिहार ने जाति आधारित भेदभाव, लैंगिक असमानता और धार्मिक संघर्षों सहित सामाजिक चुनौतियों का भी सामना किया है। इन मुद्दों ने सामाजिक अशांति को जन्म दिया है और राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न की है। अंत में बिहार एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता वाला राज्य है, लेकिन यह कई चुनौतियों का भी सामना करता है, जिसने इसके विकास और प्रगति को बाधित किया है। गरीबी, खराब बुनियादी ढांचा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की कमी, पर्यावरणीय चुनौतियां और सामाजिक मुद्दे कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं, जिन्हें आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों के बावजूद बिहार ने बाधाओं पर काबू पाने और बेहतर भविष्य की दिशा में काम करने में लचीलापन और दृढ़ संकल्प दिखाया है। राज्य ने इन चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्य से कई पहल और कार्यक्रम लागू किए हैं, जिनमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं और शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल पहल शामिल है। अभी लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन एक साथ काम करके और इन चुनौतियों का समाधान करके बिहार अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर सकता है और एक समृद्ध और टिकाऊ राज्य बन सकता है। बिहार की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत महत्वपूर्ण संपत्ति है, जिनका राज्य के समृद्ध इतिहास और परंपराओं को संरक्षित करते हुए पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अंत में बिहार के पास पेशकश करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी भी काम करना बाकी है। अपनी चुनौतियों का समाधान करके और अपनी ताकत के आधार पर बिहार सतत विकास हासिल कर सकता है और अपने नागरिकों के लिए बेहतर भविष्य बना सकता है। वीडियो देखने के लिए दर्शकों का धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।